हेलो नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में नए दिन के साथ। और आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो महीने की छुट्टी के बाद आज बच्चों का स्कूल खुल रहा है। फिलहाल सब्जी रख रही हूँ। आदित्य अपने आप तैयार हो गए, बिल्कुल रेडी है स्कूल जाने के लिए, है ना गुनु? तो इस बार मार्च से अप्रैल एक महीने की छुट्टी इन्होंने ये खा ली है। उसके बाद अप्रैल मई और उसके बाद फिर से जून की छुट्टियां पड़ जाएंगी एक महीने की। हमारा अंकल तैयार हो गया। हमारा अंकल आदर्श की अब ड्रेस चेंज हो गई है 6th क्लास में। लड़कियों की भी, लड़कियों का कुर्ता सलवार और लड़कों का पैंट कमीज। और ये देखो, ये हमने कल सीखी थी टाई बनाना, यूट्यूब से देख के बनाई है। और हमने तो पहनी है, तो वैसी वाली टाई पहनी है बचपन में, दूसरी वाली जिस पे पीछे से होता है ना छोटा बड़ा करने का। लेकिन ये वाली टाई हमने नहीं पहनी। अरे ये पैर धड़कन को है। सब कुछ कल से रेडी करने के बावजूद, मतलब सब कुछ मैंने सब सेट कर लिया था, टिफिन वगैरह रख दिया था। और आदित्य इतनी हड़बड़ी में रहता है, उसने एकदम से बैग की चेन इतनी जोर से खींची, बैग की चेन ही तोड़ दी उसने। जाते जाते टाइम ही बस बाहर खड़ी थी और जाते टाइम उसने बैग की चेन भी तोड़ दी। आज का दिन पता नहीं कैसे गुजरने वाला है मेरा बिना बच्चों के। तो लगभग 2:30 बजे करीब आए मेरे बच्चे, और तब तक काम तो बहुत है घर में करने को, ऐसा नहीं है कि बैठे रहूँगी, बहुत ज़्यादा काम है। देखो किचन से लेके किचन की हालत भी सुधारी। सुबह सुबह ही ऐसा हो जाता है, मैसी हो जाता है किचन जब बच्चों को भेजना होता है। और बाकी घर के और काम भी हैं। और बाहर मौसम की बात करूँ तो मौसम ऐसा हो रखा है ना कल परसों से कि बादल बादल जैसे लग रहे हैं, अजीब सा हो रखा है, बेकार, जैसे कि बारिश आनी होगी भयंकर वाली। मेरे बेटे की घड़ी ने मुझे डरा दिया। ये अपनी वॉच यहाँ टांग के जा रखा है यहाँ पे ये, और ये अलमीरा ऐसे बंद रहती है, यहाँ पे टांग के जा रखा है। और मैं आराम से यहाँ पे चाय पी रही थी और भूं 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 वाइब्रेट होने की आवाज़ आई, और 2 बार आई। मुझे लगा कि शायद छिपकली होगी। मैंने बाहर भी नज़र मारी कि क्या है। बेटे की घड़ी थी, फिर मैंने यहाँ पे कान लगाया, मुझे लगा हो सकता है छिपकली भी करती है ना, कभी कट कट कर आवाज़ करती है। मैंने यहाँ कान लगाया, मैं और डर गई क्योंकि ये दरवाज़ा ही वाइब्रेट हो रहा था। खोल के देखा तो इसमें उसका जो घड़ी में अलार्म लगा रखा था वो वाइब्रेट हो रहा था। ऐसा होता है। और आज बच्चे घर पे नहीं है ना, तो होता है, अक्सर ऐसा होता है, कभी हम घर पे अकेले होते हैं और छोटी सी चीज़ को लेकर डर जाते हैं। तो मेरा भी दिल धक 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 हो गया। आज मुझे ना आदित्य के लिए बहुत बुरा लग रहा है, मतलब कि जाते जाते बैग की चेन टूट गई ना। लेकिन वो छोटा है ना, तो उसको अभी इतना वो नहीं, माइंड नहीं करता है। आदर्श होता तो, बड़े बच्चे थोड़ा उनको ना अब शर्म आती है, तो आदर्श होता तो उसने पक्का बोलना था कि मम्मा कैसे ले जाऊँ, टूटी हुई चेन है, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, मैम देखेंगे। बड़े बच्चे बहुत फील करते हैं। और हमारे टाइम पे ऐसा था कि चल रहा था हमारे को टिक टिक बटन वाला, एक बटन यहाँ एक बटन यहाँ होता था। और कई बार वो बटन ख़राब भी होता था, तो धागा बांध लिया जाता था उस पर। तो हम लोगों के टाइम पे इतनी शर्म वगैरह कुछ थी नहीं। आजकल के बच्चों को हमने बनाई ऐसे दी है, और माहौल ही ऐसा है बना, अगर हम ना भी चाहें उनको बनाना तो ऑटोमेटिक ही बच्चे जवान होते तो उनको शर्म आती है हर चीज़ में, तो उनके अकॉर्डिंग ही हमको ढलना पड़ता है ना। तो लेकिन आदित्य के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पता नहीं, माँ का दिल ऐसा होता है। तो एक बच्चा अच्छे से, उसकी तैयारी हो गई थी अच्छे से, वो अपना फिट हो गया, और आदित्य भी अपना पूरा फिट हो गया था। लेकिन जाते टाइम उसको क्या हो गया, चेन टूट गई। तो मुझे अभी तक बुरा लग रहा है सोच सोच के। फिर चलो कोई बात नहीं, एक और बैग पड़ा हुआ है अंदर। अगर बाय द वे इसकी चेन ठीक नहीं हुई तो मैं आज उस बैग पे
चेन लगाने वाली हूँ, और वो है इस बक्से में। ये हमारे फौजी साहब का बक्सा, इसमें रखा हुआ था मैंने। तो ये है वो बैग, तो इसको निकाल, ये है वो बैग। और इस बैग पे मैंने आधी चेन लगाई भी थी, इसलिए ये वाला बैग रेडी कर दूँगी। टाइम हो गया है 12, और आज मैं सोच रही थी कि बच्चे स्कूल चले जाएंगे तो मैं मज़े से आराम से मैं सो जाऊंगी नाश्ता करने के बाद, लेकिन हुआ ऐसे कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। मतलब आज बहुत टाइम बाद, 1 महीने बाद बच्चे स्कूल गए ना, बच्चे साथ में रहते थे, तो आज बिल्कुल बेकार लग रहा है। और मैं ऐसे ही काम करने पर लगी हूँ, और काम करते करते मतलब रिंगण फैलाई हूँ यार। रेंगते रेंगते 12 कब बजी मुझे पता ही नहीं चला। तो अब मैं रखती हूँ दाल में बनाने वाली हूँ आज, क्योंकि हमने वो नहीं खाई है, राजमा। तो राजमा रखते हैं, साथ ही साथ मैंने कपड़े भी लगाए हैं। तो मैंने अपने लिए काम आखिरकार निकाल लिया है। मैंने सारे जो ये बच्चों के गर्म कपड़े ना, अभी सारे मिक्स हो रखे हैं, देखो सब घिचड़ पिचड़। तो टोटल जो गर्म कपड़ा छिना बच्चों का, स्कूल यूनिफॉर्म, ये खानम, और बाकी जो रेगुलर स्वेटर है सर्दियों का तेले खानम, और मैले खाना भी खा लीजिए लगभग। एक पनी में सब टुपली छिनी, देखो इतना टुपला छिन्यू एक पन्नी में, और ये भी टुपला ही, एक खाना भी खा लीजिए। हैंगर में डाल दी बाकी कपड़ा, और बाकी फटाफट से अलमारी सेट कर दो। छे क्या खिचड़ी बनी है, देखो खिचड़ी। और ये खाना में आलतू फालतू सामान, पानी की रोड और चार्जर वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या। और यक खजाना है, देखो दोस्तों। तो ये है दीपावली का आइटम, ये है पूरी लड़ियाँ जो कि बेकार हैं, एक भी काम की नहीं है, कभी जल जाती कभी नहीं जलती हैं। और ये है एक प्लग। तो ये इस अलमारी में कुछ ज़्यादा सामान मैंने रखा नहीं रहता है, खजाना वजाना कुछ नहीं है। ये हमारी फ़ोटोज़ हैं। और अब ऐसे फ़ोटोज़ दीवार पे टांगना मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, फालतू दीवारें गंदी होती हैं। और मैंने अभी तक अपनी दीवारें बिल्कुल खाली रखी हुई है। तो सिर्फ एक पेंटिंग टांगी मैंने इस रूम में, बाकी कुछ नहीं। बाकी मेरी बड़ी छाई अंडर ट्रेन फ्रेम बच्चों को नहीं, मतलब जो बड़ो लड़का छो एक मुंडा को फोटो छीन टोटली हमें वो भी तिरछ मिर्च हो गया। तो चलो ये घमसाड़ते भी कर दो सही। तो मैंने कर दिए सारे कपड़े इधर सेट। इतने सारे कपड़े हो रखे हैं ना सर्दियों के, आदित्य पे बहुत सारे छोटे हुए हैं। और इधर अलमीरा जो है बिल्कुल अब खाली खाली हो चुकी है, इसमें इतने से कपड़े देखो। बिल्कुल गर्मियों के बहुत कम होते हैं, जल्दी से यूँ मतलब फट भी जाते हैं। 6-7 महीने रेगुलर पहनते हैं बच्चे, बार बार धो के वो फट जाते हैं। और आदर्श के लिए भी नए लाने पड़ेंगे, बच्चों पे एकदम से कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो अलमीरा पूरी लगभग खाली हो चुकी है। और ये है मेरे आदर्श के, मेरे बड़े वाले बेटे के, ये सबसे पहला ड्रेस उसके पापा ही लेके आए थे, तो ये पहनाया था मैंने उसको। ये सबसे पहला ड्रेस है उसका, अभी तक मैंने संभाल के रखा। और मैं ये किसी को नहीं देती, बाकी कपड़े मैंने दे दिए, पर ये वाला ड्रेस मैं नहीं देती हूँ, निशानी के तौर पर रखा हुआ है। और एक ही है उसका, तो ये दोनों मैंने बहुत प्यार से संभाल के रखे रहते हैं। शाम के 7 बजने वाले हैं, और मैं अभी आ रही हूँ बाजार से। तो आदर्श ने कहा कि मम्मी एनसीईआरटी की बुक्स आ गई, क्यों नहीं लेके आ गई। मुझे लगा सच में आ गई होंगी, तो दौड़ गई मैं। और वहाँ पूछा तो उन्होंने कहा अभी आई नहीं। अब पता नहीं इसका दोस्त कहाँ से लाया है, तो भगवान जाने कहाँ से लाया। उसके पास थी, एक ही बच्चे के पास थी, तो ऐसे ही आना पड़ा, मतलब मुझे फालतू में जाना पड़ा। और आदित्य राम जी को तो मैं आजकल सुला रही हूँ, क्योंकि थक जाते हैं ना छोटे बच्चों की, थोड़ा कैपेसिटी इसकी वैसे भी थोड़ी वीक है। इसको सुलाया था मैंने, और यह अभी उठ रहा है। आज मैं बहुत टाइम बाद चाउमीन लेके आई हूँ, चाउमीन खाने का मन कर रहा था बहुत टाइम बाद। कितना टाइम हो गया कुकू, कब खाई? हाँ, हमने खाई थी लास्ट चाउमीन जब मेरी बहन की बेटी का 6th मंथ हमने सेलिब्रेट किया था, तो केक के साथ उस दिन है ना, उस दिन लेके आए थे हम चाउमीन। उस दिन के बाद से आज हम चाउमीन खा रहे हैं। चलो मैं भी खा लूँ गर्मा गर्म चाउमीन।
तो सोया था ना, तुझे आइसक्रीम। मेरे बच्चे भी खा नहीं पाते हैं, बाहर का फास्ट फूड वगैरह खा नहीं पाते हैं। इतना सा खाया आदित्य ने अपना हिस्सा, और मेरे हिस्से का है, और ये आदर्श के हिस्से का बचा हुआ है। ये आ रखा है हमारे खर्चे की स्लिप, मतलब कि नए सेशन का फीस का बिल। मेरे उसमें भी है, सेम तो होगा। लुट गए यार। बस एक आदित्य के बैग में ना चेन पे सिलाई मार रही हूँ। इसकी चेन, इतना भारी बैग ले जाता है कि चेन पे इतना लोड पड़ता है, चेन ही खराब हो जाती है। तो अभी मैं इसके बैग में सिलाई मार रही हूँ। सुबह से मुझे टाइम लगा ही नहीं। पेरेंट्स साइन होना है इस किस पे? ये मेरी ना वो है ना, मैथ की होगी, रजिस्टर मैथ ही होगा, है ना। तो आज प्रिंसिपल मैम ने बोला कि जो बच्चे नहीं लाए इंग्लिश लैंग, वो अगर रफ नहीं है तो किसी जैसे रजिस्टर है उसे दूसरा पन्ना में कर ला। मैंने कर लिया तो उसको निकाल दूँ ना। क्या क्या करा था? ये ऑल अबाउट मैथ। बच्चों की नई नई किताबें आ रखी, तो नई नई किताबों में, एक मिनट, तो नई नई किताबों को पढ़ने का खूब शौक़ लगा है, सबको ही लगता है। हम भी अपने टाइम में नई नई किताबों की सबसे पहले तो खुशबू सूंघते थे। खुशबू ना अच्छी आती है, बहुत अच्छी आती है किताबों पे, नई नई किताबों पे सूंघते थे। और उसके बाद अपनी किताब कॉपी ऐसे इतने प्यार से सेट करके रखते थे। तो आदित्य का बैग मैंने सेट कर दिया है, चेन भी लगा दी, और कुछ तो मैंने हाथ से भी सिल लिया कहीं कहीं पे, ताकि चेन पे लोड पड़ेगी तो टूटे ना। और अब मैं किचन में आ गई हूँ और बनाते हैं खाना। तो खाने में क्या बनाएंगे आज? खाने में बनाने जा रही हूँ मैं ये बड़ी का पैकेट लेके आ रखी मैं। तो चलिए बड़ी का पैकेट, मतलब बड़ी की सब्ज़ी बनाते हैं, और आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करते हैं। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोगों के बच्चों का स्कूल भी खिलने खुल गया होगा आप लोगों के बच्चों का स्कूल भी खुल गया होगा, और सारे बच्चे नई क्लास को लेके बहुत ही एक्साइटमेंट रहती है सबके अंदर। तो शुरू में रहती है, उसके बाद ये पढ़ेंगे भी नहीं, उसके बाद पढ़ने के लिए नींद आने लगती है, सबको ही आती है। और इस बार जितना आदर्श का रिज़ल्ट मतलब परसेंटेज था, उससे भी थोड़ा सा मुझे ऊपर ले जाना है उसको, और आदित्य पे मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि आदित्य बिल्कुल तब नीचे ही आ गया है। तो आदित्य पे बहुत मेहनत करनी है, और अब इनके कारण क्या है ना, मैं अपना घूमना फिरना भी त्याग करना पड़ रहा है मुझे। मम्मी मैम ने खाते से फिल कर अपना जन्मभूमि और घर बार छोड़ के यहाँ रखे बच्चों को पढ़ाने के लिए तो इतना कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। तो एक हफ्ता हो गया मैं बाहर घूमने भी नहीं गई हूँ, क्योंकि एक हफ्ते से वही बच्चों का मतलब घर बार का इतना काम हो रखा है, सारी गर्म चीज़ें, जितने भी कपड़े हैं, बेडशीट हैं, सब अंदर बाहर हो रहा है। कभी मौसम ठंडा हो रहा है, कभी एकदम से गर्म हो रहा है ना। और नोटबुक्स वगैरह अभी भी आज भी मैं मार्केट से 6-7 नोटबुक्स, मतलब 300 की नोटबुक्स फिर से लेके आई आदर्श के लिए, क्योंकि अब इसके सब्जेक्ट काफ़ी कन्वर्ट हो गए हैं। फिजिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब अलग अलग। तो आज उसकी नोटबुक्स लेके, मतलब और नोटबुक्स लेके आई। खर्चा बहुत है, और इतना खर्चा करके पढ़ा रहे हैं तो ध्यान भी देना पड़ेगा, है ना। तो चलिए आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करते हैं। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।